हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की एक ज़बरदस्त पोयम जो डन के विट एंड आयरनी की खास मिसाल पेश करती है और जिसका नाम है द कैनोनाइजेशन। दोस्तों, इस पोयम में डन ने रिलीजियस एंड लव के कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्रेस किया है, खास तौर से लव के बीच आने वाले कॉन्ट्राडिक्शन की। दोस्तों, अगर बात करें जॉन डन की तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं who born on 22nd of January 1572 and died on 31st of March 1631। और वहीं बात करें इस पोयम की तो यह पोस्थुमसली यानी कि डन की मृत्यु हो जाने के बाद 1633 में पब्लिश हुई थी। अगर बात करें इस पोयम की लाइंस की तो इसमें लाइंस हैं 45 जो 9 लाइंस स्टैंजास में डिवाइडेड हैं, जिसकी राइमिंग स्कीम है ABBA ट्रिपल CAA और जिसका थीम है पावर ऑफ लव एंड डेथ। तो इससे पहले कि इस पोयम को लाइन बाय लाइन हिंदी में डिस्क्रिप्शन से समझें, उससे पहले हम पोयम के टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, द कैनोनाइजेशन का मतलब है संतों की सूची में शामिल करना, जो ऑफिशियली रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा अनाउंस किया जाता था किसी डेड पर्सन के नाम से पहले। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो। फॉर गॉड सेक, भगवान के वास्ते या ईश्वर के लिए, होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान पर काबू रखो, अपने ज़ुबान पर नियंत्रण रखो। एंड लेट मी लव, और मुझे प्रेम करने दो, मुझे प्यार करने दो। और चाइल्ड माई पालसी, आगे जॉन डन अपनी वृद्धावस्था में होने वाले कष्ट या पीड़ा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, और चाइल्ड माई पालसी, मेरे लकवाग्रस्त या शक्तिहीन अवस्था पर बुरा भला मत कहो। आर माई गाउट, अथवा मेरे गठिया या जोड़ों के दर्द पर, यानी कि मेरे जोड़ों के दर्द और लकवाग्रस्त अवस्था को देखकर बुरा भला मत कहो। आगे जॉन डन कहते हैं, माई 5 ग्रे हेयर्स, मेरे इन 5 सफ़ेद बालों, यानी कि जॉन डन इस वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं जिसमें अमूमन उस अवस्था के लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो जॉन डन कहते हैं, मेरे इन सफ़ेद बालों आर रूइंड फॉर्च्यून, या मेरी बदकिस्मती पर फ्लाउट, मजाक मत करो, उपहास मत करो। आगे ये कहते हैं, विद वेल्थ योर स्टेट, बल्कि धन दौलत बाहुल्य से अपने हालात या स्थिति को बदल लो। योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, और अपने मन मस्तिष्क को कलाओं से या कौशलों से सुधार लो या बेहतर कर लो। टेक यू अ कोर्स, तुम कोई एक पाठ्यक्रम ले लो। गेट यू अ प्लेस, उससे एक अपनी जगह बना लो, एक मुकाम हासिल कर लो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा या अपनी छवि अथवा विनीत भाव का समीक्षा करो या अवलोकन करो। और द किंग्स रियल, या उस वास्तविक राजा या सम्राट और इस स्टैम्पिड फेस, या उसके मुद्रित या अंकित चेहरे को कंटेम्पलेट, सोचो, मनन करो उस पर। व्हाट यू विल अप्रूव, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो चाहत है, उसे अप्रूव करो, उसे मंजूरी दो, उसका अनुमोदन करो। सो यू विल लेट मी लव, इसलिए मुझे प्रेम करने दो। क्योंकि जॉन डन कहना चाहते हैं कि अगर इंसान केवल अपने बारे में सोचे, अपनी कमियों के बारे में सोचे, उन कमियों के सुधार के बारे में सोचे, तो उस व्यक्ति के लिए वक्त कम पड़ जाएंगे जिससे कि वो दूसरों के बारे में सोचे।
तो इसलिए जॉन डन कहते हैं कि तुम अपना काम करो, अपने बारे में सोचो, अपने कौशलों के बारे में सोचो। अब एक ऐसा पाठ्यक्रम ले लो जिससे तुम्हें एक मुकाम हासिल हो सके। अपने मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अपनी छवि की समीक्षा करो, अवलोकन करो, तुम्हारे में क्या कमियां हैं उसका अवलोकन करो। मैं क्या कर रहा हूं वो मत देखो, मुझे बस प्रेम करने दो। आगे की लाइनें देखते हैं। इसमें जॉन डन प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, एलास एलास हु इज इंजर्ड बाय माई लव। इन लाइन्स में शोक व्यक्त करते हुए जॉन डन कहते हैं, हु इज इंजर्ड बाय माई लव, मेरे प्रेम से कौन जख्मी या घायल हुआ है, या मेरे प्यार ने किसको जख्मी कर दिया है। वट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइट ड्राउंड, किन व्यापारियों के जहाज़ों को मेरे आह भरने से या बिलाप ने डुबो दिया है। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, और कौन कहता है कि मेरे आंसुओं से उसकी ज़मीन या उसके खेत में सैलाब ला दिया है। या कौन कहता है कि मेरे आंसुओं ने उसकी ज़मीन या खेत में सैलाब ला दिया है। When did my colds of forward spring remove, मेरे सर्द या ठंड ने कब आने वाली या आगामी वसंत ऋतु को हटा दिया है। When did the heats which my veins feel, मेरे रगों या मेरी नसों में भरी उस गर्मी से कब प्लेग की मरीजों की रशीद में एक और मरीज का इजाफा हुआ है। अब आगे की लाइंस में कहते हैं, सोल्जर्स फाइंड वार्स, सैनिकों को युद्ध मिल रहे हैं, यानी कि लड़ाकों को जंग मिल रहे हैं। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, और यहाँ तक कि वकीलों को अब भी मुकदमेबाज मिल रहे हैं। विच क्वेरल्स मूव, जो झगड़े या विवाद को हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। दो सी एंड आई डू लव, यद्यपि वह और मैं तो प्रेम ही करते हैं। यद्यपि वह और मैं प्रेम तो ही कर रहे हैं, तो हमें प्रेम करने दो। आगे कहते हैं, कालस व्हाट यू विल, तुम्हारी जो इच्छा है वो हमें कह लो, वो हमें कहकर बुलाओ। वी आर मेड सच बाय लव, ऐसा तो हमें प्यार ने बना दिया है। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, उसे एक कीड़ा बुला लो, मुझे दूसरा कीड़ा कह लो। वी आर टेपर्स टू, हम तो मोमबत्ती के पतली बत्ती भी हैं। हम तो मोमबत्ती के वो पतली बत्ती भी हैं। एंड एट आवर ओन कास्ट आई, और हम अपनी ही मोल या कीमत पर मरते हैं। आगे कहते हैं, एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड डोव, हम तो अपने आप में ईगल और डोव को पाते हैं, यानी हमारे ही अंदर गरुड़ और कबूतर के गुण हैं। द फिनिक्स रिडल हेथ मोर विट बाय अस, हम तो फिनिक्स बर्ड की तरह ही एक पहेली बने हुए हैं लोगों के लिए। जिस तरह से फिनिक्स का मरना और जन्म लेना एक पहेली है, उसे समझने के लिए अत्यधिक दिमाग की ज़रूरत होती है। वी टू बीइंग वन और इट, हम भी उसी तरीके से जब दोनों मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, इसलिए हम दोनों के उपयुक्त मिलन से, उपयुक्त लिंगों से एक निष्पक्ष चीज़ प्राप्त होती है। वी डाई एंड राइज द सेम, और वह चीज़ है हम वैसे ही मरते हैं और वैसे ही पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, और इस प्यार के द्वारा हम अपने आप को रहस्यमयी बना लेते हैं, उस फिनिक्स की पहेली की तरह ही, जिसको समझने के लिए ज़्यादा बुद्धि या दिमाग की ज़रूरत होती है।
वैसे ही हमारे प्यार के रहस्य को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है। आगे की लाइन्स देखते हैं। वी कैन डाई बाई इट इफ़ नॉट लिव बाई लव। हम इसमें यानी कि प्रेम में मर सकते हैं, इफ़ नॉट लाइव बाय लव, अगर प्यार में ज़िंदा नहीं रह सकते तो। यानी कि अगर प्यार में हम जिंदा नहीं रह सकते तो इसमें हम मर भी सकते हैं। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हेयर्स, और यदि मरने के बाद हमारी बॉडी ताबूत या कब्र या समाधियों में और शव ले जाने वाली गाड़ी में अनुपयुक्त हो जाएगी, और लेजेंड भी, तो हमारे ये आदर्श वाक्य इट विल बी फिट फॉर वर्स, ये इस कविता के रूप में उपयुक्त हो जाएंगे। पोयम के रूप में ये वाक्य अपनी जगह बना लेंगे। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, और यदि हम अपने आप को इतिहास या वृत्तांत में साबित करके इतिहास का अंश नहीं बना सकेंगे, तो वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रिटी रूम्स, तो हम कविता की पंक्तियों के रूप में एक आकर्षक स्थान बना सकेंगे, मुकाम बना सकेंगे। एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एसेस, जिस तरह से एक सुंदर नक्काशी की गई कलश में अस्थियां महानतम स्थान रखती हैं, जैसे ताबूत के लिए एक आधा एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एसेस, यानी कि जिस तरह से एक सुंदर नक्काशी की गई कलश में रखी अस्थियां महानतम स्थान रखती हैं, जैसे ताबूत के लिए आधा एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। आगे कहते हैं, एंड बाय दिस हाइम्स ऑल सेल अप्रूवश, और इन भजन या गाथा के माध्यम से लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, आने वाली पीढ़ी हमारी प्रशंसा करेगी। कैननाइज्ड फॉर लव, प्रेम के संत के रूप में, यानी कि इस गाथा के लिए आने वाले लोग हमें प्रेम के संत के रूप में हमारी प्रशंसा करेंगे। एंड दस इन्वोकस, इसलिए आने वाली पीढ़ियां हमारा आह्वान करेंगी और क्या कहेंगी, यू whom revenged love made one another's hermitage, you whom revenged love made one another's hermitage, कि तुमने तो प्रेम को श्रद्धेय बना दिया है, आदरणीय बना दिया है, और एक दूसरे का आश्रम बना दिया है, मंदिर बना दिया है। You to whom love was peace, हमारी आने वाली पीढ़ियां कहेंगी, You to whom love was peace, तुम दोनों जिनके लिए प्रेम शांति थी, That is now rage, अब तो वह प्रेम गुस्से का कारण है। Who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes, और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे बारे में कहेंगी, हमने तो दुनिया की उन सारी प्रेम आत्माओं का ठेका ले रखा था, जिम्मा ले रखा था, एंड ड्रोव, और उनको समूह या गिरोह या झुंड में करके इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज, अपनी आँखों की आईनों में देखते थे। सो मेड सच मिरर्स, इसलिए आने वाली पीढ़ियाँ इस प्रकार की आईना एंड सच स्पाइस, और इस प्रकार के मुखबिर बनना चाहेंगी। दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज, ताकि वे सभी तुम्हारे प्रेम की गाथा का खुलासा कर सकेंगी या सार निकाल सकेंगी। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स बेग फ्रॉम एबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, और उन देशों, शहरों
और न्यायालयों से कहीं ज़्यादा ऊपर तुम्हारे इस प्रेम के स्वरूप की लोग प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये टेक्स्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।